से पढ़ा था? क्या पढ़ा था बताओ फटाफट। वर्बल क्या होता है? वर्बल वर्ड यूज करना, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न। फिर हमने यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ी कि वर्बल कम्युनिकेशन मोटिवेट करता है, कुछ लोगों से हम बात करते हैं उसमें सही रहता है, ठीक है। देन इजी होता है कन्वे करना, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। रिटर्न कम्युनिकेशन पढ़ा। देन इसके बाद हमने हाइब्रिड में क्या था, मिक्स था। किस किस का मिक्स था? रिटर्न और वर्बल। ठीक, चलिए आज कहाँ से पढ़ना था अपन को? ये भी पढ़ लिया था। कम्युनिकेशन नेटवर्क फटाफट बताएंगे। वर्टिकल में क्या था? सीधे ऊपर से नीचे, है ना? तो ऊपर सुपीरियर और नीचे कौन है उसका सबऑर्डिनेट, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है। देन इसके बाद हमने चेन नेटवर्क में क्या था? ए ने बी को बोला, बी ने सी को बोला, सी ने डी को बोला, और फिर जब रिवर्स होगा फीडबैक दिया जाएगा तो वो भी उसी, ठीक है, हायरार्की में होगा। नेक्स्ट सर्किट नेटवर्क क्या था? कलीग्स आपस में, ठीक है। लेकिन सर्किट हो गया और जो वर्टिकल हो गया उसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें पोजीशन है और यहाँ पे पोजीशन सेम लेवल की है ना, अपर लोअर नहीं है। व्हील या फिर स्पोक नेटवर्क क्या था? सेंट्रलाइज था एक, ठीक है, उसी से सारी इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही थी। स्टार नेटवर्क क्या था? कोई भी किसी से टीम वर्क में आपस में सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना था। अब कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखो बहुत जनरल जनरल बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोला है कि कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? एकदम क्लियर होना चाहिए, शुड बी फ्री फ्रॉम, क्या लिखा है? जर्गन। इस वर्ड का मतलब समझो। जर्गन मतलब क्या होता है बच्चा? तुम लीगल पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, अब तुम लीगल टर्म्स को जानते हो, ठीक है। अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं, मेडिकल लाइन में उनके कुछ टर्म्स होंगे जो वो ज्यादा बेटर समझेंगे। लॉयर की बात करूं, वो अपने लीगल टर्म्स ज्यादा समझेंगे। तो कुल मिलाकर होता क्या है कि जो जिसका एरिया होता है, उस एरिया का जो वो एक्सपर्ट होता है, तो वहां एक्सपर्ट लेवल में जो टर्म यूज होते हैं उसे हम बोलते हैं जर्गन, ठीक है। तो डॉक्टर के अलग टर्म्स होते हैं, तुम्हारे अलग। तुम मेंसरिया समझ जाओगे, मेंसरिया समझते हो ना, क्या होता है मेंसरिया? गिल्टी माइंड। लेकिन हर कोई मेंसरिया समझेगा क्या? नहीं समझेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जर्गन मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के पर्टिकुलर टर्म्स वर्ड्स, ठीक है। तो उसमें मैंने स्पेशलाइज टर्म लिखा है जो एक पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि भाई जब भी आप कम्युनिकेशन करोगे ना तो जर्गन वर्ड यूज मत करो। जब आप अपने दोस्त से बोलोगे तो क्या उसके मेंस रे वाली बात करोगे? देखो तुम लोग कलीग्स हो जाओगे, तुम लोग सब सीएस स्टूडेंट हो, तो तुम एक दूसरे को ये सारे टर्म यूज कर सकते हो। तुम बोलो भाई बैटरी, असॉल्ट, ये सारी अगर तुम बात करोगे तो तुम आपस में समझ पाओगे। लेकिन तुम नॉर्मल दोस्तों के साथ करेंगे जो सीएस नहीं करे, क्या वो समझ पाएंगे? क्या नहीं। तो कम्युनिकेशन करते वक्त आपको चीजें क्लियर रखनी है और फ्री फ्रॉम जर्गन। आपको क्या नहीं करना है? जर्गन वर्ड यूज नहीं करने हैं उनसे जो इस फील्ड को बिलोंग नहीं करता है। पहला पॉइंट समझ में आया? चलिए दूसरा क्या लिखा है? कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज होना चाहिए मतलब क्या? एग्जैक्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होना चाहिए। कोई इतनी डिटेल में सुनना पसंद नहीं करता। अभी मैं ही तुम्हें ये पूरे पूरे पैराग्राफ पढ़ाना चालू कर दूंगी तो तुम लोग सोना चालू कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन, सॉलिड, मतलब ठोस बातें होनी चाहिए। जो भी आप बात बता रहे हो हवा में कुछ भी नहीं बताना है। तो कम्युनिकेशन करते वक्त आपको जर्गन फ्री रखना है, मतलब वहां के टेक्निकल टर्म यूज नहीं करना है। सेकंड क्या है? कंसाइज होना चाहिए। थर्ड क्या है? कॉन्क्रीट, ठोस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन इंफॉर्मेशन का एक रिलेवेंट ऑर्डर होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। ट्रांसमीटर पर्सन, जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, शुड बी ऑनेस्ट। उसे जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो किस फॉर्म में देनी चाहिए? ऑनेस्ट, ठीक है, सही इंफॉर्मेशन देना है। रिस्पेक्टिंग दी अदर्स, ओपन विद दी लिसनर, कि अगर वो कुछ सुनना चाहता है पूछना चाहता है तो अपन उसकी बातें भी, है ना, उसके अकॉर्डिंग करें। नेक्स्ट क्या लिखा है? लिसनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिसनर, तुम लोग सब लिसनर हो, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्यों होता है? क्योंकि जो आपको बताया जा रहा है शांति से सुनना बहुत जरूरी है बच्चा। आपको अपनी लाइफ में गुड लिसनर बहुत बनना बनना ही चाहिए। क्योंकि एक अच्छा लिसनर सामने वाले की बात जब सुनता है तो उससे होता क्या है, वो समझता है। तुम लोग एक बिजनेस लाइन में जाने वाले हो, ठीक है। अब डायरेक्टर तुमसे क्या चाह रहा है सुनोगे ना अच्छे से, जो चाह रहा है वो उसे प्रोवाइड कर सको। कस्टमर, क्लाइंट आपसे क्या चाह रहा है सुनो अच्छे से, वो अपना केस आपके सामने रखेगा। तो जब तुम अच्छे से सुनोगे तब तुम उसके क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? जो इन्फॉर्मेशन, जो मैसेज देना चाहते हो फोकस होना चाहिए, ठीक है। इमोशन शुड बी कंट्रोल वाइल पासिंग दी इंफॉर्मेशन। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपको क्या करना है? अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, भावनाओं में बहना नहीं है। चलिए, अब
यहाँ पे खत्म कैरेक्टर 6, हेडिंग क्या बोलता है, डिजिटल कम्युनिकेशन के क्या है, मीडियम्स। ठीक है, अब डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे, डिजिटली कम्युनिकेशन कैसे कैसे कर पाओगे बताओ। व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, ईमेल हो गया, स्काइप हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन। जब आप किसी बिजनेस में जाते हो तब आप क्या करते हो, हर किसी के सामने बात कर रहे हो क्या, नहीं, आपको डिजिटली कम्युनिकेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में बोलूं तो व्हाट इज डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन जब आप अपनी बातें में क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ईमेल आ गया, फोन कॉल्स भी क्या है, टेक्नोलॉजी तो है। ठीक है, देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, मेनी टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेज हो गया, लाइक एसएमएस हो गया, वेब चैट हो गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम बातें करते हैं। तो हमें अपने क्लाइंट तक पहुंचना है, हमें अपने कस्टमर तक पहुंचना है। कंपनी, थोड़ा सा बड़ा बिजनेस सोचो, ठीक है, यहाँ आसपास का मत सोचो, बड़े बिजनेस की बात करें, उसमें हम पढ़े कि भाई कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब क्या, यहाँ पे वेबसाइट हो गया, आपका ईमेल हो गया, फोन कॉल्स हो गया, वॉट। ठीक, चलिए, व्हाट आर दी कम्युनिकेशन चैनल फॉर, भैया कौन कौन से चैनल है। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि भाई कम्युनिकेशन जो चैनल है, बिल्ड योर ब्रांड। कम्युनिकेशन से आपका ब्रांड होता है। जब भी आपने सुना होगा, कोई पूछता है कि यार ये एक प्रोडक्ट आया है, तो तुम क्या कहते हो, यार हमने तो नहीं सुना है। तो जब तुमने नहीं सुना है तो तुम उसके लिए इमेज क्या रखते हो, उसकी इमेज क्या होती है, नीचे, क्योंकि हमने नहीं सुना है तो वो हमारे लिए ब्रांड नहीं है। हमने एडवर्टीजमेंट में जितना सुना होगा तो उतना इमेज आपकी ज्यादा बड़ी बिल्ड होती है। तो कम्युनिकेशन ही तो होता है। आपको क्या लगता है वो एडवर्टीजमेंट क्या है, कम्युनिकेशन की, हाँ हम भी एग्जिस्ट करते हैं। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा दी जाती है, टीवी में एडवर्टीजमेंट आते हैं, देन सोशल मीडिया में आते हैं, कहीं भी देख लो एडवर्टीजमेंट दिख रहे, ग्राउंड लेवल में देखो एडवर्टीजमेंट दिख रहे। तो एडवर्टीजमेंट करना इतना जरूरी है अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, अदरवाइज लोगों को तो लगेगा पता नहीं क्या प्रोडक्ट है ये, इस पर भरोसा करे भी कि नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन चैनल हेल्प टू बिल्ड योर ब्रांड, ठीक है, विथ योर ऑडियंस। आपको अपनी सही ऑडियंस तक पहुंचना है। आपका जिस टाइप का प्रोडक्ट है, अगर आपका प्रोडक्ट स्टूडेंट ओरिएंटेड है तो स्टूडेंट के सामने आपको पहुंचाना पड़ेगा। अगर थोड़े से फीमेल वर्जन में है या फिर मेल वर्जन में, तो आपको वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। देर इज नो स्पेसिफिक चैनल, कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं है यहाँ पे। इन्होंने बोला कि ब्रिंग योर बिगर एंड द बेटर रिजल्ट। आपको हर जगह हाथ पैर मारने पड़ेंगे जो आपका तुक्का सही फंस जाए। एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर बिजनेस एंड द प्रोफाइल फॉर योर कस्टमर। तो तुम्हारा बिजनेस प्रोफाइल क्या है, तुम्हारा कस्टमर किस टाइप का है, किस टाइप की आपकी ऑडियंस है, उससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा आपका डिजिटल कम्युनिकेशन बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बीइंग अ सीएस बोलूं, सीएस प्रोफेशन की बात करूं, जब कल को तुम सीएस बन जाओगे तो तुम सबसे ज्यादा जो चीज यूज करने वाले होंगे दैट वाज ईमेल। आप ईमेल यूज करोगे सबसे ज्यादा। ठीक, चलिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, हाउ टू चूज राइट कम्युनिकेशन चैनल। इन्होंने कहा कि नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे, चलिए इसे रीड करते हैं और समझते हैं क्या क्या है। पहला क्या लिखा है, टेक अ लुक एट योर बजट। तुम एक सीएस प्रोफेशन में हो, ठीक है, तुम किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कंपनी अब आपसे पूछ रही है कि भाई बताओ कौन सा डिजिटल कम्युनिकेशन सबसे बेटर रहेगा। तो आप सबसे पहले क्या पूछोगे, बजट क्या है। बजट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगर बताना ही है पूरी दुनिया को कि भाई हम एग्जिस्ट करते हैं तो कर दो मार्केटिंग जम के। अब मार्केटिंग किस टाइप की करेंगे, अलग अलग टाइप की। तुम फिल्म स्टार्स को देखोगे कैसे प्रमोशन करते हैं वो लोग, खुद फिजिकल आकर करते हैं, या फिर फिजिकल नहीं आते तो सोशल मीडिया में आप देखो, इंस्टा में देखो, यूट्यूब में देखो, ट्विटर में देखो, जगह जगह क्या नहीं करते वो, अलग अलग तरीके से शूट करते हैं ताकि आप तक पहुंचे। तो वो सब क्या है, कम्युनिकेशन का पार्ट ही है। अब वो कम्युनिकेशन कभी कभार वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, विजुअल फॉर्म में होता है, ऑडियो फॉर्म में होता है, हर टाइप का होता है। ठीक, चलिए, टेक अ लुक योर बजट। सबसे पहले क्या देखेंगे, बजट देखेंगे, आपका बजट कैसा है, कौन से टूल्स आपको मिल रहे हैं, क्या वो चैनल अफोर्डेबल है तो उसको यूज करना, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा है, अपने मैसेज को क्या करो, कंसीडर करो। टाइप ऑफ मैसेज किस टाइप का है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। अब फॉर्मल मैसेजेस तुम्हें लगता है कि किस तरीके से जाएंगे, सोशल मीडिया में फॉर्मल जाएंगे क्या, सोशल मीडिया में क्या जाएंगे, इनफॉर्मल। तो फॉर्मल का तरीका क्या होगा, ईमेल। ईमेल सबसे सही होता है फॉर्मल चीजों के लिए, इसलिए बीइंग अ प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में आप रहोगे तो उसके लिए सबसे सुटेबल क्या रहता है आपके लिए, ईमेल। आप किसी भी क्लाइंट से जब डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाओगे तो वो ईमेल में ही मंगवाओगे, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह इन सब में मंगाना नहीं, सारी चीजें ईमेल में ही। व्हाट्सएप की भी अपनी एक लिमिट होती है, लेकिन धीरे धीरे व्हाट्सएप में वो लिमिट अब क्या करता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। व्हाट्सएप में पहले बड़ी हैवी फाइल्स सेंड नहीं कर सकते थे, ठीक है, फिर टेलीग्राम आया, टेलीग्राम में हैवी फाइल्स दे सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं प्रोफेशनल लेवल की बात करूंगी तो व्हाट्सएप टेलीग्राम से वे बेटर क्या होता है, हमेशा ईमेल होता है।
ठीक है। लेकिन हाँ, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में धीरे धीरे अपनी कमियों को क्या किया है, खत्म कर दिया है, हेवी चीजें भेजी जा रही हैं। तो हाँ, अब जब तक तुम लोग काम करने आओगे तब क्या हो जाएगा, क्या क्या नई नई चीजें आ जाएंगी, वो उसी टाइम पे देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, गेट फेमिलियर विथ योर टीम। हाँ, अच्छा, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जब आप मैसेज को कंसीडर करोगे या फिर जब आप बजट डिसाइड करोगे, तो उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपका बजट क्या है। जैसे कि इसमें एग्जांपल देके बोले कि किस टाइप का मैसेज, तो इन्होंने कहा कि मैसेज क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अगर आपका क्वेश्चन मार्क है, वो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये पूछ रहा है आपसे कि फॉर्मल मैसेज है, इनफॉर्मल है। अगर मैं बोलूंगी फॉर्मल मैसेज है तो मेरे लिए बेस्ट सुटेबल क्या है, ईमेल। मैं कहूंगी इनफॉर्मल है तो मेरे लिए बेस्ट सुटेबल क्या है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। चल, हाँ हाँ, देखो कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा। पहली प्रायोरिटी तो कंसेप्ट ही है, ठीक है। लर्न जो करने वाली चीजें आएंगी, वो वर्ड के मीनिंग सबसे पहले है, वोकैबलरी, ठीक है, वो तो तुम्हें करना ही है, वो तो अब तुम्हारा धर्म है, ठीक। लेकिन सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझो। ध्यान रखना कि तुम्हें ये जनरल नॉलेज के बेसिस में भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि जनरल नॉलेज के बेसिस में नहीं दिया जा सकता। लेकिन कभी कभार इंस्टीट्यूट का फोकस क्या रहता है कि भैया जो हमने लिखा है ना, हमें वही चाहिए। हो सकता है यहाँ पे लिखा है टेक अ लुक एट योर, सॉरी, क्वेश्चन में ये लिखा है हाउ टू चूज राइट कम्युनिकेशन चैनल, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तुम्हें चारों के चारों सही लग रहे, तो तुम्हें कौन सा सही करना चाहिए, जो आपकी बुक में लिखा है। तो इस तरीके से चीजें आपको, ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई तरीके तो कुछ भी हो सकते हैं ना, जो इन्होंने बताए इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं। इन्होंने बस क्या बोल दिया, बजट, फिर क्या बोल दिया, मैसेज किस टाइप का, फिर क्या बोल दिया, आपकी टीम किससे फेमिलियर है, जिस डिजिटल कम्युनिकेशन को वो यूज करने वाली है। ये 3 बातें लिखी है। इसके बाद उन्होंने एडवांटेज डिसएडवांटेज, लेकिन मैं बोल रही हूँ इसके अलावा भी तो रहता है, टाइम है कि नहीं, टाइम भी तो एक फैक्टर है। तो हो सकता है आपके ऑप्शन 4 दे रखे हो और उसमें जनरल बातें लिखी हो, वो जनरल बातें तुम्हें क्लिक हो रही है कि हाँ यार ये भी तो लग रहा है हमें, लेकिन क्या ये बुक में दिया है क्या, नहीं। तो तुम्हें इस टर्म में तो चीजें याद रखनी पड़ेगी। समझ में आया, पक्का। चले, अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या लिखा है, आपकी जो टीम, मैं कंपनी का ओनर, तुम मेरी पूरी की पूरी टीम, मुझे एक काम करवाना है, कम्युनिकेशन करवाना है, डिजिटल कम्युनिकेशन। अब मैं देखूंगी तुम लोग किससे फेमिलियर हो। तो इतने बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आप फेमिलियर हो। अगर मैं स्टूडेंट बेस की बात करूँ तो आज के टाइम पर, ठीक है, फेसबुक बहुत पुराना हो गया, इंस्टा भी अब पुराना होता जा रहा है। इंस्टा की जगह पे क्या आ गया, क्या चलाते हो बहुत ज्यादा, स्नैप चलाते हो, है ना। तो अब आज की जनरेशन क्या चला रही है, स्नैप। आपके पेरेंट्स इसमें फेसबुक में, ठीक है, धीरे धीरे इंस्टा ट्राई करते हैं हर कोई, लेकिन इंस्टा ट्राई भी नहीं कर पा रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि सीधे तुम लोग की तो जनरेशन बिल्कुल ही बदल गई। तुम लोग क्या चला रहे हो भाई, स्नैपचैट चला रहे हो। तो अब होता क्या है कि भाई धंधा, बिजनेस, बिजनेस को अगर अपनी ऑडियंस तक पहुंचना है तो उन्हें पता होना चाहिए कि भाई उनकी ऑडियंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ टीचर, हमें हमारी ऑडियंस तुम हो ना, हमारे स्टूडेंट, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई तुम लोग क्या करते हो। हमें तुम तक अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी तो हम किससे पहुंचाना चाहेंगे कि भाई तुम लोग सब अब स्नैप में हो तो स्नैप तक हमें पहुंचाना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक बड़ा बिजनेस भी ऐसा ही सोचता है कि हमारी ऑडियंस अब क्या कर रही है, ठीक है। अब हमारी जो टीम है वो किससे फेमिलियर है, ताकि हम पहले अपनी टीम को समझाए और फिर टीम ये बातें आगे कन्वे कर सके। बात समझ में आई, पक्का। चले, तो ये लिखा है प्रेफरेंस ऑफ दी योर टीम, ठीक है। फोन कॉल्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, मैसेजेस हो गया, नोइंग वेयर योर टीम इज हैंग आउट। पता करो, फॉर एग्जाम्पल तुमने अभी मुझे क्या बताया कि दीदी हमने क्या बना के रखा है, व्हाट्सएप में ही अपना खुद का ग्रुप बना के रखा है जहाँ पे तुम लोग हैंग आउट करते हो, समझ रहे हो। तो तुम्हें अपने बिजनेस के लिए यही सोचना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर को तुम्हें सजेस्ट करना है, तुम्हें तुम्हारी ऑडियंस तक किसी भी हालत में पहुंचना पड़ेगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा है, एडवांटेज, किसका एडवांटेज, डिजिटल कम्युनिकेशन का। अब बहुत चिल्ले चिल्ले एडवांटेज है। पहला क्या, कोई इंटरफेरेंस मिलेगा क्या आपको, नहीं। फिर क्या लिखा है, अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबको एक साथ बुला लो तो क्या बचेगा, टाइम बचेगा, मनी बचेगी, मेहनत बचेगी, खर्चा भी कम होता है कंपैरेटिवली। मिलिट्री एप्लीकेशन, मतलब जहाँ पे डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशंस की बात आती है तो यहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन यूज किया जा सकता है। करेक्शन, डिटेक्शन ऑफ द एरर, आपको इजीली पता चल जाएगी क्या गलतियां हैं और उसे इजीली ठीक भी किया जा सकता है। इजी टू सेव, और क्या लिखा है, रिट्रीव डिजिटल सिग्नल, मतलब क्या, वापस भी आप इजी क्या कर सकते हैं, टू सेव, चीजें को आप सेव कर सकते हो। और अगर डिजिटली कोई चीज है
तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप कल को उसे देख भी सकते हो। आज अगर हमने कुछ भी जूम मीटिंग करी तो जूम मीटिंग की फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। अब उस रिकॉर्डिंग को कल को अगर हमें देखना है तो बैक डेट से देख भी सकते हैं। तो डिजिटल कम्युनिकेशन के फायदे, मैंने अगर आपको मैसेज किया, मैंने अगर आपको ईमेल किया, तो मैं देख सकती हूँ ना मैंने सेंड क्या किया था मेल। तो ये सारी चीजें होती है इसके फायदे। नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉन्फ्रेंसिंग मतलब क्या होता है, अरेंज करना, आप अरेंज कर सकते हो। सेवरल प्रोसेस, सिमिलर डिवाइस यूज, आप एक ही डिवाइस से 10 काम करवा सकते हो। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्रॉस टॉक की प्रोबेबिलिटी लेस है, मतलब क्या, लगाया कॉल किसी और को, लगता है किसी और को, पहले ये बहुत ज्यादा होता था, धीरे धीरे ये चीजें कम होती जा रही है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हार्डवेयर इज मोर फ्लेक्सिबल, अब यहाँ पे जो हार्डवेयर चीजें वो फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल फोन करना है तो फोन को तो कहीं भी इधर से उधर लेके जा सकते हो, तो चीजें आसान हो गई हैं, हम फायदे पड़ रहे हैं, ठीक है। अवॉइड सिग्नल ऑफ द जैमिंग, ठीक है, जैमर वगैरह जहाँ पे लिखे रहते हैं उससे बच सकते हो, स्पेक्ट्रम टेक्निक होती है उससे। फैसिलिटेट क्या, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, फोन कॉल, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, मनी बचेगा। देन इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, सिक्योर कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो। चीपर एंड मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पढ़ क्या रहे हैं मुझे ये बताओ जरा, किसके, डिजिटल कम्युनिकेशन। चलिए अब नुकसान भी पढ़ेंगे। नुकसान क्या बोलता है, पहला, डिजिटल यूज कर रहे हो ना तो पावर तो कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्या लिखा है, सिंक्रनाइजेशन का मतलब क्या है, साइमल्टेनियस सिंक करना, ठीक है, आपस में। तो इन्होंने क्या बोला भाई, सिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्या बोला, सैम्पलिंग एरर, अगर आपने गलत सैंपल बेसिस में, पहले हम स्टडी करते कि क्या बेटर रहेगा, अगर आपने सैंपल ही गलत ले लिया, तरीका ही गलत चुन लिया, तो ओवरऑल सारी चीजें क्या होने वाली है, गलत होने वाली है। नेक्स्ट क्या लिखा है, मोर ट्रांसमिशन, क्या लिखा है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब ये कुछ नहीं, एक टेक्निकल टर्म है, इसका मीनिंग लिख लो, फ्रीक्वेंसी इन द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। आपने देखा होगा जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसे सिग्नल्स यूज होते हैं, ठीक है, उन सिग्नल्स को बोलते हैं बैंडविड्थ। इन्होंने कहा कि भाई डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो सिग्नल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, लिख लिया बैंडविड्थ का मीनिंग। हाँ, फ्रीक्वेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। आ जाओ, नेक्स्ट क्या लिखा है, रिक्वायर एनालॉग। एनालॉग मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, डिजिटल कन्वर्जन एट द हाई रेट। स्टिल बच्चा फायदे तो एक साथ कर सकते हो, लेकिन हाँ दिक्कतें तो होती है, ठीक है, हैंग भी हो जाती है चीजें। पॉसिबिलिटी ऑफ द मिसकम्युनिकेशन, सामने जितनी क्लैरिटी से बात कर सकते हो ऑनलाइन उतनी क्लैरिटी नहीं होती। ईमेल में कितनी ही बातें लिख लोगे, दिक्कत तो होगी, ठीक है। वीडियो जब कॉलिंग करते हो तो कितनी ही बात कर सकते हो, लिमिटेड बात करते हो, तो कुल मिलाकर बुराइयां भी हैं। चलिए, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, सेम सारी बातें, कम्युनिकेशन हेल्प करता है तुम्हारा ब्रांड बनाने में, लेकिन जो ब्रांड है इसके लिए आपको अपनी ऑडियंस समझनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कोई फिक्स चैनल नहीं है जिससे आप क्या करोगे, अपने बिजनेस को बढ़ा लोगे। कुल मिला के उन्होंने कहा कि ये आपको अपने टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से अपना बेटर चैनल ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर उस मोड से, उस तरीके से डिजिटल कम्युनिकेशन करिए। ये रिपीट है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। वाई शुड यू यूज मोर वन कम्युनिकेशन चैनल, एक से ज्यादा कम्युनिकेशन चैनल हमेशा यूज करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, वर्सटैलिटी रहती है, हर तरीके से कवर करो, ठीक है, हर किसी को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बिजनेस की बात करूं तो हमें ऑनलाइन भी मोड करना है और ऑफलाइन भी छोड़ना नहीं है, ताकि अगर कोई ऑनलाइन नहीं है तो भैया ऑफलाइन देख ले, कोई ऑफलाइन नहीं है तो भैया ऑनलाइन देख ले, बस। चलो, फिर क्या लिखा है, आउटलाइन करो अपनी स्ट्रेटेजीज को। कैसे आउटलाइन करना है, हमेशा कम्युनिकेशन चैनल में क्या बोला है, अपडेट रहो। आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस में यूज होने वाले कम्युनिकेशन चैनल के लिए हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, सब सब हर तरीके से। चलिए, रिसर्च करिए, स्टे इन्फॉर्म इवेंट ऑफ योर डिजिटल मार्केट, हमेशा रिसर्च तो करते रहना पड़ेगा। आइडेंटिफाई योर, क्या लिखा है, परसोना, मतलब पर्सनालिटी। आइडेंटिफाई करो अपनी पर्सनालिटी, तुम्हारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तुम्हारे बिजनेस को क्या चाहिए, ठीक। पीपल टू हुम यू इंटेंड टू डायरेक्ट योर प्रोडक्ट, तुम किसको अपना प्रोडक्ट, तुम्हारी ऑडियंस क्या है जिसे तुम अपना प्रोडक्ट देना चाहते हो, ठीक है। एसेंशियल डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल फॉर दी बिजनेस, अब पूरे एग्जाम्पल दे रखे हैं, अब ये सब समझाने वाले डेटा नहीं है, ये देखो क्या बोल रखा है, सबसे पहले क्या बोल दिया, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में उन्होंने बताया फेसबुक होता है, यूट्यूब होता है, ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम होता है, लिंक्डइन होता है। लिंक्डइन जानते हो ना, क्या होता है लिंक्डइन, है प्रोफाइल बनी है, अब बनाना चालू कर दो, अभी तो कुछ नहीं लिखा रहेगा लेकिन स्टिल एक प्रोफाइल बनी रहेगी, आप दो
दूसरे लोगों को देखोगे कितना इंटरेक्शन होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, लिंक्डइन भी अपने आप में एक अच्छा प्लेटफॉर्म, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, देखो स्नैपचैट तो हो गया, फेसबुक इंस्टा तो हो गया, यूट्यूब तो हो गया, ट्विटर तो हो गया, ये सब तो हम जानते हैं। ठीक, लेकिन यस, लिंक्डइन किस चीज के लिए है? जहां पे आपको प्रोफेशनलिज्म समझ में आएगा कि जॉब कैसे सर्च किए जाते हैं, ठीक है, वर्किंग कैसे होती है, तो वहां पे किस टाइप के कॉन्टैक्ट्स बनते हैं तुम्हारे प्रोफेशनल लेवल के, तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिंगा प्रोफेशनल कोर्स में जिस हिसाब से आप आए हो। ठीक है, तो सोशल मीडिया अलाउ करती है पीपल को वर्ल्ड वाइड लेवल में। अब इन्होंने यूट्यूब के बारे में समझाया, क्या रीड कराने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, तुम तो खुद रीड करोगे। फेसबुक बताया है, इंस्टा बताया है, ट्विटर बताया है। ठीक है, तो सोशल मीडिया के बस एग्जाम्पल्स थे। देन क्या बोला? ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग भी होती है मेनी बिजनेस विद इन हाउस डिजिटल मार्केट। इन हाउस मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आईटेक्स, आईटेक्स ने अपना इन हाउस यहीं पे करवा के रखा है। दो चीज है, या तो हमने यहीं पे बैठा दिया रक्षित दी को और बोला कि आप सारे काम करो, या फिर हमने क्या किया, अपना काम आउटसोर्स किया। तो इन हाउस मतलब क्या होता है? अपनी कंपनी के ही अंदर एक डिपार्टमेंट बना दिया, अलग से एक जगह बना दी जहां पे सारा काम होगा। कंपनी के अंदर काम हो रहा तो इन हाउस, अदरवाइज आउटसोर्स। चलो, तो मैनी बिजनेसेस विद द इन हाउस डिजिटल मार्केट यूज द ईमेल मार्केटिंग। ईमेल से पूरी पूरी एडवर्टीजमेंट होती है। आप खुद देखना, कभी ईमेल खोल के देखा है? देखते हो? ठीक है, तो कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट वाले आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं आपने शॉपिंग ही करी होगी तो मेल न, है ना, वहां के आगे डिस्काउंट ये वो। हाँ, अभी जैसे कॉलेजेस के ही, ठीक है, तुमने एक फॉर्म भरा, फॉर्म से तुम्हारा ईमेल आईडी गया और जमाने भर की चीजें आने लगी कि भैया इस कॉलेज में ये है, ये है, ये। ठीक है, तो एडमिशन्स के आने लगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे उन्होंने बोला ये क्या है? ईमेल मार्केटिंग ही है। ठीक है, 66% रेटिंग दिस टूल एज द एक्सीलेंट फॉर द डिलीवरिंग, क्या लिखा है? आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्होंने कहा कि भाई इससे भी अगर आप मार्केटिंग करते हो, बच्चा मार्केटिंग इज कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि हम बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्या है? क्या होता है ब्लॉग्स? ब्लॉगिंग जो करते हैं, एक होता है ब्लॉगिंग, एक होता है ब्लॉगिंग। वी होता है, वी बोले तो वीडियो बनाना, और बी बोले तो लिखकर, आर्टिकल रिटन फॉर्म में होता है, आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये ब्लॉग की बात कर रहा है, ये वीडियो बनाने की बात नहीं कर रहा है कि घूमने गए हैं मस्त ब्लॉग बनाया हमने। ठीक है, हाँ हाँ, हे गाइस, द आइडिया ऑफ द ब्लॉग इज, क्या करते हैं अपन? एक्सपोज करते हैं। क्या एक्सपोज करते हैं? योर नॉलेज शोइंग। अब अक्सर देखना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, बताते हैं, अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक, हैविंग रिकॉग्नाइज अथॉरिटी बट ऑल्सो कन्वे द जनरल टॉपिक इंटरेस्ट टू योर ऑडियंस। तो जितने भी लोग उनके ब्लॉग से जुड़े हुए उतनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं। ठीक है, वेबसाइट तो जानते हो, वेबसाइट क्या होता है? हर कंपनी की अपनी एक वेबसाइट, जैसे आईटेक्स की तुम्हें वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, तो वेबसाइट क्या है? आपके बिजनेस को एक तरीके से क्या दिखाता है? ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाता है। इट्स नीड कम्युनिकेट एंड सेल दी प्रोस्पेक्ट। कुल मिलाकर हम अपने प्रोडक्ट को अगर बेचना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस, तो वो क्या करता है? वेबसाइट के थ्रू बेचा जाता है। ठीक है, लेकिन आज के जमाने में नई नई चीजें आ गई हैं, ऐप जनरेट हो गए हैं। जैसे वेबसाइट बनाना बहुत हैवी होता है, बहुत महंगा है, तो भैया ऐप्स आ चुके हैं, ऐप्स के थ्रू भी बेचा जा सकता है। देखो, जमाना तो बदलता जा रहा है। ठीक है, सस्ता हो, ऐप सस्ता होता है, महंगा होता है। हाँ, वेबसाइट जो इजीली बनती है वो फ्री फोकट की होती है, वो इतनी काम की नहीं होती है, बता रही हूँ। वेबसाइट का जो काम होता है, हाँ हाँ, बता रही, वेबसाइट का जो काम होता है, ठीक है, जिनकी अच्छी वेबसाइट होगी वो लाखों करोड़ों की होगी। वेबसाइट अभी 2 मिनट में बना के दिखा दूंगी, वो समझ में आ जाएगी, क्वालिटी समझ में आ जाता है। ठीक है, वो उनकी वॉल अच्छी रहती है। जो करोड़ों की होती है, ठीक है, वो फिर स्ट्रांग होती है ना, फिर वो सॉफ्टवेयर स्ट्रांग लेते हैं वो। ठीक है, हाँ, किसी का भी फिर वो हैंग वैंग का होना नहीं, चोरी भी हो जाती है भाई, क्या क्या नहीं होता है। आप तो जानते हो ऑनलाइन मार्केट के फायदे भी है, नुकसान भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो वेबसाइट बनाई जाती है, लेकिन हाँ, सब्सिट्यूट भी धीरे धीरे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? ये वीडियो बना के कहाँ डाल दोगे? कहाँ कहाँ डाल सकते हो अपनी वीडियो को, बताओ सर? यूट्यूब और इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो इन्होंने बस ये लिखा है, वीडियो आर नॉट ओनली यूज टू एंटरटेन। ये देखो, ये तुम्हारे लिए ही है, तुमने जितना बताया, ओनली यूज नॉट फॉर एंटरटेन। आप क्या कर रहे हो भाई? प्रमोट करते हो अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को। ठीक, ऑडियंस नीड टू ऑथेंटिक एक्सपीरियंस। तो वीडियो बना के, आपने देखा होगा यूट्यूब के एग्जाम्पल, जैसे लड़कों को कार का अगर शौक है तो तुम देखोगे, है ना, कि जो बहुत बड़े बड़े टेक गुरु होते हैं, मोबाइल का शौक है, तो आप उनके वीडियोस देखना पसंद करते हो कि ये क्या बता रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन है
अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो कि इस प्रोडक्ट में ये है, फिर खरीदना नहीं खरीदना फिर तुम्हारा ऑप्शन है वो, ठीक। एक्सटर्नल कंप्लेंट चैनल्स, इन्होंने कहा भाई इतने सब तो प्रोडक्ट बेच के आपने टिका दिया अपने कस्टमर को, कुछ एक जगह भी तो होना चाहिए जहाँ पे उनकी बातें सुनी जाए अगर उन्हें प्रोडक्ट से दिक्कत है। चलिए, तो कंप्लेंट चैनल्स की बात हो रही है। इट्स कॉमन अनहैप्पी, कुछ कस्टमर रहेंगे जो खुश तो नहीं रहेंगे, तो यस उनकी बातें सुनने के लिए आपको एक्शन लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात, वो आपसे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फोन पे बात कर सकते हैं, ठीक। इससे क्या हो जाएगी, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। दूसरा क्या, इन पर्सन सामने आकर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस में आप जाओगे, फोन करोगे तो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए, यहां पे ये टॉपिक होता है ओवर। कौन सा टॉपिक, बिजनेस कम्युनिकेशन। इन्होंने कहा कि हमने कम्युनिकेशन आपको अच्छे से समझा दिया, अब पूरा का पूरा यहाँ से जो टॉपिक है ना वो तुम लोग पर बेस्ड है। क्या लिखा है, लिसनिंग स्किल्स। तो बीइंग अ स्टूडेंट, अब पूरा लिसनिंग लिसनिंग है, लिसनिंग के बाद ये खत्म होगा, ठीक है। अब लिसनिंग स्किल्स बहुत कॉमन लिखा है, आज जो फटाफट देखेंगे। लिसनिंग स्किल मतलब क्या होगा, थोड़ा बताओ मुझे। सुनते हो, सुनते हो, है ना। स्कूल में कभी कोई या फिर सेमिनार हो जाए तो सुनते हैं, है ना। और यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, सुनते हो, है ना। लेकिन बीच बीच में ऐसे फोन उठा लेते हो, एक नोटिफिकेशन आता है देखते रहते हो, सब दिखता है यहाँ बैठे बैठे, लेकिन सोचते हैं ठीक है यार थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन दिमाग यहाँ है ना, वो जरूरी है, ठीक है। लेकिन वो बीच बीच में जो इंटरफेरेंस आते वो दिक्कत करते, यही यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूं, हम यहाँ पे बिजनेस लेवल सोचते हैं, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में तो कौन नहीं करता, हर कोई करता है, ठीक, ये बहुत ज्यादा करता है ना। चलो आओ बिजनेस लाइन की बात सोचेंगे। ध्यान दो इधर, सुन नालायक, यहाँ पे दिखता है पूरा का पूरा। फिर मैं सोचती ठीक है यार, टेस्ट में गंदे नंबर लगा तब बताऊंगी। हाँ हाँ, चलो आओ, थोड़ा एक बड़ा विजन दो, ठीक है। कंपनी, अब कंपनी में हो, एम्प्लॉयज को चीजें समझा रहे हो, ठीक। तो एम्प्लॉय सारी बातें अच्छे से सुने ताकि उसे पता चले ना काम क्या करना है, ठीक। डायरेक्टर, डायरेक्टर चाहता है कुछ प्रोजेक्ट में काम करवाना आपसे, तो वो भी हमारी सुने और हम भी उसकी सुने, वो क्या चाहता है, फिर हम उसके रिगार्ड में क्या बताएंगे, लॉस बताएंगे कि भाई आपकी कंपनी को ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो लिसनिंग स्किल्स एक्चुअली में एक क्वालिटी है, एक स्किल है जिसे आपको डेवलप करनी चाहिए। आ जाओ, सबसे पहले वाई आर लिसनिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चा, डेवलपिंग स्किल्स कैन हेल्प यू बिकम बेटर लिसनर इज इंपॉर्टेंट फॉर दी सेवरल रीजन। आइए, पहला रीजन क्या लिखा है, रिलेशनशिप बेटर होंगे, नहीं तो क्या झगड़ा करके बैठ जाओ और क्या, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, लड़के लड़की की रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है। कस्टमर की बात नहीं सुनोगे तो फिर गुस्सा करोगे, कस्टमर की तो सुन लो उसकी दिक्कत क्या है, फिर अपनी भी बात उसको बताओ कि भाई इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, तो रिलेशनशिप बेटर होंगे। दूसरा क्या लिखा है, लर्न करो न्यू स्किल्स, इफेक्टिव लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट वे टू हेल्प यू लर्न न्यू स्किल्स। अगर सुनोगे तो नई चीजें सीखोगे ना, अदरवाइज नहीं सीखोगे, अपनी उसी दुनिया में रहो, फिर नहीं सुनना है तो। चल, परफॉर्मिंग इफेक्टिवली, सुनोगे अच्छे से तो जो बताया गया परफॉर्म कर पाओगे। टाइप ऑफ लिसनिंग स्किल्स, पहला टाइप क्या है, क्या होगा ये, डीप लिसनिंग, डिटेल, ध्यान से सुनना, सुनते हो। फिर क्या लिखा है, पूरा सुनना, पूरा सुनना मतलब क्या, शुरू से लेकर एंड तक सुनना, सुनते हो। हाँ हाँ, एक्चुअली में बस सुना है, समझा नहीं है। क्रिटिकल लिसनिंग मतलब बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपन, मतलब जो बोला जा रहा है वो भी सुन रहे हैं और जो नहीं बताया जा रहा है वो भी समझ रहे हैं, बात समझो। क्रिटिकल लिसनिंग मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल जनरली क्या होता है ना, जो बताया जा रहा है पूरा सच मान रहे हो तुम। फॉर एग्जाम्पल एक सेल्समैन आ गया, सेल्समैन बोल रहा है भैया मेरे प्रोडक्ट में ये है ये है ये है ये है, लेकिन तुम अपना दिमाग भी लगा रहे हो कि भाई ये तो वो वाली बातें तो नहीं बता रहे, ठीक है। तो तुम सुन तो रहे हो उसकी बात, लेकिन अपना साथ में दिमाग भी लगा रहे हो, दैट वाज क्रिटिकल लिसनिंग, ठीक। फिर क्या लिखा है, थेरोपेटिक मतलब क्या, साइकोलॉजिकल, स्पीकर अबाउट देयर चैलेंजेस एंड इमोशनल सिचुएशन, ठीक है। हम थोड़ा साइकोलॉजिकली जाते हैं, ठीक, इमोशनली थोड़ा सा जाते हैं, ठीक है। क्या बोला, आत्मा को शांति, उनकी बातें करें, इमोशन एंड ऑल समझना,
ठीक है, जो अक्सर डॉक्टर भी सुनता है तुम्हारी बातें, ठीक है, अगर तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो तो एक दोस्त भी सुनता है, एक टीचर भी सुनता है, हर कोई सुन रहा होता है, पेरेंट्स भी सुनता है, हाँ, टीचर नहीं सुनता? नहीं, हम लोग तो सुनते हैं यार। नहीं, स्कूल के टीचर फिर स्कूल के टीचर है ना भाई। चलो, हाउ टू प्रैक्टिस, कैसे प्रैक्टिस करोगे कि इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो सके? पहला क्या लिखा है? इधर देख भाई, तेरी बात हो रही है यहाँ पर। क्या लिखा है? डिस्ट्रैक्शन को क्या करो? लिमिट कर दो। ठीक है, अब डिस्ट्रैक्शन में क्या क्या आ जाएगा, बट फोन की बात नहीं करूँ, आपस में बात करना भी डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, पंखे में ही लगे, दीदी पंखा कम कर दो, पंखा ज्यादा करो, दीदी एसी का टेम्परेचर कम, हाँ ये सब भी डिस्ट्रैक्शन है। दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है, आवाज आ रही है, क्या 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 है ना, पेजेस पलटे जा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, कोई ठक 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 पेन से करे, सब डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि ध्यान तो वही है ना। ठीक है, सब कम करना होता है। नेक्स्ट, देखो अपने स्कूल लाइफ में, अपने स्टूडेंट लाइफ में मत लगाओ, थोड़ा बिजनेस सोचो। बिजनेस, उसमें क्या डिस्ट्रैक्शंस होंगे? हम काम कर रहे हैं, भटक ना जाए, हमको यहाँ मार्केटिंग करनी है, हमें ये समझना है, बीच में कुछ दिखा तो वहीं चल दिए, वही समझ लिया कि बच्चा इसी को समझ लेते। जो काम कर रहे हो उसे पहले पूरा का पूरा क्या करो, कंप्लीट करो। ठीक, डायरेक्टर कुछ बोल रहा है, पूछ रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहे उसकी बात में, है ना। चलो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ऑब्जेक्टिवली। आपको इन्फॉर्मेशन सारी जो रिसीव हुई है, प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिवली एंश्योर यू रिसीव ऑल इन्फॉर्मेशन विदाउट बायस। आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है, कैन हेल्प यू रिमेन ओपन टू दी मैसेज। जो सामने वाला बोल रहा है पहले पूरा सुनो, उसके बाद, ठीक है, ये मत सोचो फॉर एग्जाम्पल मोदी जी है तो मोदी जी तो हमेशा हिंदू को लेकर बोलेंगे, ऐसा नहीं सोचो। पहले सारी बातें सुनो, है ना, वो पूरे इंसान को लेकर बातें कर रहे हैं। देन क्या लिखा है? रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्टिंग रेफर द मिररिंग योर स्पीकर्स मैसेज इन ऑर्डर टू कन्वे दैट यू अंडरस्टैंड देयर मैसेज। फीडबैक देना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर तुम्हें कुछ समझाया और पूछ लिया तुमसे कि बता दो, तो मुझे पता चल जाएगा, हाँ, कि तुम्हें समझ में आ गया है ना। अगर एक चीज पूछूंगी और बहुत इंपॉर्टेंट पूछूंगी तो वो तो बता दोगे, लेकिन कोई चिल्लर चीज पूछूंगी जिसमें ध्यान नहीं है, तुमने ध्यान ना दिया हो, ठीक है, तो उससे समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए वो जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट उसी का रिफ्लेक्शन रहता है कि जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं। क्या लिखा है? क्लैरिफाई, ध्यान से अगर सुनोगे तो चीजें क्लियर होंगी। द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्टिव लिसनिंग इज आस्किंग क्वेश्चन। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लो। ठीक है, क्लैरिफाई, ध्यान से सुन रहे हो, नहीं समझ में आया तो पूछने का। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ना सुना ना डाउट आएगा, सीधी बात। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? समराइज, फॉर एग्जाम्पल रिविजन करते हैं कि ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, पूरा सम अप करते हैं। यूज क्या? बॉडी लैंग्वेज। बोरिंग तरीके से बस ऐसे पढ़ रहे हैं, है ना, तो बॉडी लैंग्वेज तो रखनी पड़ेगी सही। यूजिंग द बॉडी लैंग्वेज डिमॉन्स्ट्रेट योर लेवल ऑफ द एंगेजमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट एक्टिव लिसनिंग का। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या करना है? शेयर करनी है, जो बातें मुझे पता है वो मैं आपको बताऊं। नेक्स्ट, गिव योर फुल अटेंशन। क्या लिखा है? पेज द कन्वर्सेशन मतलब क्या? बीइंग अ गुड लिसनर ऑफ्टन इंक्लूड ओपनिंग अ डायलॉग्स, अलाउ फॉर द कन्वर्सेशन। हमेशा सामने वाले को मौका दो उसके ओपिनियन देने का। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टर अगर सीएस को बोलता है यार ये काम करना है, तो हमें हमेशा मौका मिलना चाहिए कि डायरेक्टर हम इसको इस तरीके से ना करें, इसमें लॉ के कंप्लाइंसेस बहुत ज्यादा लगेंगे, तो एक काम करते हम इसे ये करें। तो टू वे कम्युनिकेशन की एक तरीके से बात हो रही है, सामने वाले को भी मौका मिलना चाहिए चीजों को क्लियर करने का, डिस्कशन करने का। हाँ, आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चन, जबरदस्ती के जबरन क्वेश्चन नहीं पूछने का। ठीक है, रिकॉल, क्या लिखा है? प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो दी थी उसे एक बार रिकॉल कर लो ताकि चीजें कनेक्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? बैरियर्स तो तुम बताओगे, बिजनेस का ये पूरा। इफेक्टिव लिसनिंग में आने वाली प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है बताओ जरा, है ना। दिमाग में कुछ और चल रहा है, झगड़ा करके आए थे घर से, दिमाग में वही चल रहा है, तो वो एक बैरियर। और क्या? फिजिकल, एक मेंटली बैरियर और एक क्या है? फिजिकल। फिजिकल में, है ना, कोई चटर पटर खा रहा है तो किसी का ध्यान कहीं और है, तो ये सब भी क्या होते हैं? बैरियर्स होते हैं। चलो, फिजिकल बैरियर बोले तो वही जो वॉइस आ रही है, वॉइस बोलू, दरवाजा खटखट हो रहा है, मोबाइल देख रहे हैं, ये सारी चीजें मेंटली दिमाग कहीं और है, बस बॉडी यहाँ पर है आपकी, है ना, और कहीं और ही चल रहा है दिमाग। इमोशनल बैरियर तो समझ में आ रहा है, साइकोलॉजिकल बैरियर, देन कल्चरल बैरियर,
देखो, इमोशनल की बात करेंगे तो इमोशनल फैक्टर्स की बात हो रही है, इंक्लूड बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत ज्यादा गुम भी नहीं हो जाना है कि बहुत ज्यादा ही घुसे हुए, और बहुत ज्यादा आउट भी नहीं रहना है। बीइंग, जैसे कि इन्होंने क्या बोल रखा है, बॉस, बिजनेस, ठीक है, बॉस है, गुस्से में है, वो भी लड़कर आया घर से, एम्प्लॉय थोड़ा सा क्या लेट हो गया, उसने पूरा बरस दिया। तो इन्होंने कहा कि भाई कंट्रोल करना चाहिए, जो आप उसे बोलना चाहते हो शायद वो बात आप ना कर पाओ, क्यों, क्योंकि आप किस में हो, गुस्से में हो। तो दैट वाज क्या, इमोशनल। साइकोलॉजिकल मतलब कि आपको समझना पड़ेगा, थॉट समझने पड़ेंगे, ठीक है। इमोशनल, साइकोलॉजिकल जो बैरियर होता है वो एकदम सेम है इमोशनल की तरह ही, बट दे बेस्ड ऑन देयर थॉट्स। ऊपर क्या हो रहा है कि आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा खुश हो तो चलो डिस्काउंट ही डिस्काउंट बांट दे, बहुत ज्यादा लॉस हो गया, ठीक है। गुस्से में हो तो बहुत ज्यादा ही आपने चीजें खींच लिया। साइकोलॉजिकल बस आपका ओपिनियन, आपके थॉट्स, आपकी जो डेप्थ में जो आपकी सोच है उसे बदलने की बात कर रहे हैं, कि आपकी सोच ही ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बहुत ज्यादा विलेजेस एरिया में चले जाओगे, उनका थॉट प्रोसेस और अभी मॉडर्न जो शहरों का है उनका थॉट प्रोसेस जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। चाहे वो कपड़ों को लेकर हो, चाहे लड़की के बाहर घूमने को लेकर हो, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, उनके थॉट्स अभी भी वही है। अब अगर उन्हें कुछ समझाने जाओगे तो क्या उनके साइकोलॉजिकल थॉट्स को क्या चेंज कर पाओगे, क्या, नहीं। तो उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप भले ऊपर से उन्हें कुछ भी बोलो समझाओ, तो वो साइकोलॉजिकल है, ठीक है। कल्चरल, कल्चरल बैरियर में क्या आ जाएगा, बोथ। हाँ, दे कुड कॉज बाय द डिफरेंट, क्या लिखा है, जहां कल्चर आ जाता है, तुम खुद सोचो इंडिया में कितने सारे कल्चर्स है, कितने सारे रिलीजन्स है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे रिलीजन में तो ऐसा ही होता है, हम नहीं मानेंगे दूसरी की बात। तो ये भी तो एक बैरियर है कम्युनिकेशन में। धीरे धीरे शहरों में चीजें फिर भी ठीक होती जा रही है, लेकिन विलेजेस की, अगर रूरल एरियाज की बात करूं तो अभी भी वो सारे बैरियर्स हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, याद आ रहा होगा हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला था कि भाई सरकार, गवर्नमेंट जॉब के लिए सब बराबर है, लेकिन अगर यहाँ का बंदा कहाँ चले जाए, साउथ में चले जाए, या साउथ का बंदा यहाँ, तो प्रॉब्लम आएगी, रेसिडेंट्स को प्रेफरेंस देंगे। तो कुल मिला के लैंग्वेज भी बैरियर्स आती है ना, तो लैंग्वेज बैरियर्स, भाई आपको वो लैंग्वेज नहीं पता तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। आप अगर बाहर घूमने अगर जाते हो, साउथ में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ जबलपुर में देख रहे हो या फिर नॉर्थ एरिया में जाओगे, तो वहाँ हिंदी में लिखा रहेगा और क्या लिखा रहेगा, इंग्लिश में। लेकिन जब तुम साउथ में चले जाओगे, जैसे महाराष्ट्र में चले जाओगे, तो क्या लिख रहता है, इंग्लिश और मराठी। अगर सिंगल मराठी लिखा है तो क्या समझ में आ रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं। अब इंग्लिश में लिखा है तो हमें समझ में आएगा, अदरवाइज मराठी तो नहीं आने वाली, ठीक। फिर क्या लिखा है, टाइम प्रेशर भी होता है। हम क्या पढ़ रहे, मेन टॉपिक है लिसनिंग पढ़ रहे हैं, और लिसनिंग में आने वाली बैरियर्स, प्रॉब्लम्स, ये वाली कौन सी प्रॉब्लम है, कम टाइम पर ज्यादा प्रेशर आ गया, सुन ही नहीं पा रहे कुछ, ठीक है, टेंशन ही आ गई अपन को। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, पेस ऑफ स्पीच बोले तो, इतनी फास्ट फास्ट बोला जा रहा है कि सामने वाले ने बोला कि भाई राजधानी एक्सप्रेस की तरह निकल लिया, कुछ समझ ही नहीं आया हमें, ठीक है। क्या लिखा है, टोन ऑफ वॉइस मतलब बोले तो बहुत जोर से या बहुत धीरे से, ठीक है, टोन, ठीक है, या फिर गुस्सा या फिर प्यार, सब तरीके का। इंटरप्शन बोले तो, इंटरप्शन, कुछ भी इंटरप्ट हो रहा है, बीच में रोकना टोकना। फॉर एग्जाम्पल पढ़ा रही हूँ, है ना, एक बच्चे बोले दीदी ये क्या होता है, दीदी ये क्या होता है, दीदी ये क्या होता है। अब वो पिछली क्लास में आए, लायक हो तुम लोग, हे भगवान, नाम भी ले लिया इसने तो। ये चलो आप इधर, हम लोग तो, क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई कि, है ना, संभाल ही नहीं पा रहे अपन। नेक्स्ट क्या लिखा है, बायस, स्कूल में एक टीचर हमें बहुत पसंद है, इसी की सुनेंगे। एक टीचर नहीं पसंद है, इसकी तो नहीं सुनेंगे, भले ही वो सही बात बता रहा है, सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन हम बायस हैं, पार्शियलिटी करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये सब बैरियर्स है, आपके सुनने की जो शक्ति है उसे वो खत्म कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज ऐसा नहीं करो। कंपनी में भी जब काम करोगे तो अलग अलग बॉसेस मिलेंगे, अलग अलग लोग मिलेंगे, जो पसंद है बस उसकी सुने, ऐसा नहीं, ठीक है। तो बायसनेस को साइड करना पड़ेगा ताकि वो बैरियर्स ठीक हो जाए। अब इन्होंने कहा कि भाई ठीक करना है उसको, कैसे ठीक करोगे, जरा जो भी चीज हमने पढ़ी उसका उल्टा करने का। प्रॉब्लम है ना, बायस प्रॉब्लम है, तो क्या करो, मत करो, अनबायस रहो। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है तो भाई थोड़ा कम कर लो। फिर क्या है, इंटरप्शन हो रहा है तो मत लो। नेक्स्ट, टोन को क्या करो,
ऑडियंस के हिसाब से आपको थोड़ा सा रिलेटेबल करनी पड़ेगी, ठीक है। फटाफट मत बोलो। क्या लिखा है? टाइम का प्रेशर ना हो। जो भी चीज हमने पढ़ी है ठीक, बस उसका क्या करना है? ऑपोजिट, तो आप उससे ओवरकम कर लोगे, ठीक। हेडिंग बताओ, क्या है हेडिंग? नॉन वर्बल साइंस ऑफ इनइफेक्टिव लिसनिंग एट वर्क। क्या बोल रहा है? फिजिकल साइंस दैट समवन माइट बी इनइफेक्टिव लिसनर व्हेन कम्युनिकेटिंग विद द कलीग्स या फिर कस्टमर्स। नॉन वर्बल क्या है? जेस्चर, साइन। हम कह रहे हैं हम लिसनिंग, सुनने की शक्ति, समझने की, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो? जो बंदा सुन रहा है तो उसे क्या दिखा रहे हो? नॉन वर्बल चीजें दिखा रहे हो। वो तो नहीं सुन रहा ना भाई, वो तो वो चीजें देख ही नहीं रहा है। उसने तो बस अपने, है ना, दिमाग को क्या कर रखा है? कान से सुनने वाली बस बातें देख रहा है, ठीक है। तो जितनी सुनने वाली चीजें वो उसको लेके इफेक्टिव है। तो लिसनिंग की अगर हम बात करें तो नॉन वर्बल चीजें क्या हो जाती है? इनइफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। चलिए, वर्बल साइंस, ये वर्बल साइन बोले तो वर्ड्स। अब वर्बल साइंस की बात हो रही है, साइन, ठीक है। Beside the physical signs, you might spot some verbal clues that someone is not listening well. इन्होंने कहा कि अगर कोई ध्यान से नहीं सुन रहा है तो हम उन्हें दूसरे तरीके से एंगेज करें। वो दूसरा तरीका क्या है? पिक्चर्स दिखा दिया, फोटोज दिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर बातें सुन रहे है तो कोई पिक्चर्स या फिर यहाँ पे कुछ लिखा है, तो किसी भी तरीके से सामने वाले के दिमाग में बातों को डालना, इंफॉर्मेशन को डालना, या तो बोलकर या तो कुछ दिखाकर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, पीपल में इंटरप्ट स्पीकर टू आस्क क्वेश्चन वेदर दे जस्ट आंसर इन दी कन्वर्सेशन, दे माइट, ठीक है, रिप्लाई, डिसमिस। तो कुल मिलाकर यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की बात हुई। तो जिनको नहीं है इसमें इंटरेस्ट, तो वो क्या कर सकता है? विजुअलाइज कर सकता है, चीजों को देख सकता है। हाउ टू ओवरकम लिसनिंग बायर्स। सेम आ जाओ, क्या लिखा है? डिस्ट्रैक्ट को क्या करो? कम करो। किसको प्रायोरिटी दो? है ना, जो बातें बोली जा रही है उसको रिड्यूस करो। क्या? आउटसाइड नॉइस, वही जो आवाजें आ रही है इंडोर, ठीक है। प्रैक्टिस करो किसमें? रिफ्लेक्टिंग इंस्टेड ऑफ, रिफ्लेक्टिंग मतलब क्या? रिफ्लेक्ट करो मतलब जो बोला जा रहा है उसको रिप्लाई करो, सुनो, क्वेश्चंस पूछो। आस्क क्वेश्चन, लिसन, क्या? फुल बिफोर गिव एडवाइस। पूरी बातें सुनकर एडवाइस दो। आप सीएस हो, ठीक है, क्लाइंट की बातें सुनोगे तो उसकी पहले पूरी कहानी सुन लो, हुआ क्या था, केस समझ लो। पहले से बीच में एडवाइस देने लगोगे तो वो कहेंगे यार ऐसा तो हुआ नहीं, बात तो पूरी सुन लो, ठीक है। तो हमेशा बातें पहले सुननी चाहिए, तभी आपके प्रोफेशन में ये सही तरीके से वर्क करेगा। अब जो चीजें ये देखो, हेडिंग बस दे रखी है, ठीक है, उसको डिटेल कर रखा है, तो ये आराम से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहां से आ जाओ, क्या लिखा है? फिर से रिपीट नहीं बता रहे। व्हाट आर दी कम्युनिकेशन बैरियर्स? कुछ नहीं है, यहां आ जाओ। अब हम बैरियर्स के टाइप पढ़ेंगे। पहला बैरियर क्या है? क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर। आपने अपने थॉट्स, अपने बिलीव आपके इतने स्ट्रांग है कि जो भी कुछ बोल रहा है हम तो वो नहीं सुन रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रूरल एरिया में हम समझा रहे हैं नहीं लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। वो बस हाँ हाँ करेंगे, करेंगे वही जो उनका चल रहा है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर है ना, आपके थॉट, आपके बिलीव इतने स्ट्रांग है कुछ बातों को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, बाबा जी देख लो तुम लोग, इतने, है ना, इतना अंधविश्वासी है। अब दिमाग में ऐसा कि नहीं हमें तो ये करना ही करना है, हम कहेंगे ऐसा मत करो मत करो, लेकिन ये तो करके रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है? फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर, वही डिस्ट्रैक्शन की बात है, एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या लिखा है? साइकोलॉजिकल, ये भी तो साइकोलॉजिकल था। अच्छा ये फिजियोलॉजिकल था, सॉरी मैंने साइकोलॉजिकल बोला। जो मैंने बिलीव थॉट्स ये सब बोले थे वो साइकोलॉजिकल बोला था, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में आ जाओ। कंडीशन रिसीवर विल पावर, क्या लिखा है? हाउ द मैसेज इज रिसीव। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है जिसे हम इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो बहुत स्ट्रेस में हो, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो। एक बॉस है, एम्प्लॉय को क्या कर देता है बच्चा? गुस्सा कर देता है, क्योंकि एम्प्लॉय लेट आया। एम्प्लॉय लेट क्यों आया? चलिए मेरा एग्जाम्पल, एक बच्चा बहुत लेट आता है, अब मैं उसको गुस्सा कर देती हूँ क्यों लेट आया बच्चा, ठीक। लेकिन वो लेट आने के पीछे उसका एक जेन्युइन रीजन था, हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो दिमाग में उसका स्ट्रेस इतना है कि जो मैं कुछ बोल रही हूँ उसको वो दिमाग में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वो होता है हमारा साइकोलॉजिकल, ठीक है, सॉरी फिजियोलॉजिकल। अब यहाँ पे आ जाओ। साइकोलॉजिकल बिलीव था वो जो मैंने बिलीव बताई, जो खुद के अपने, है ना, थॉट्स होते हैं। लैंग्वेज बैरियर तो समझ में आ रहा है, ऊपर जो पढ़ चुके बच्चे रिपीट ही दे रहे हैं ये लोग। लैंग्वेज बैरियर समझ में आ रहा है? ये बताओ, ये तुम्हारे काम का है।
क्या है इसका मतलब, बताओ जरा, बोले तो। तरीका, जो आपका जो तरीका होता है, वे होता है आपका। एक्चुअली में तो आपको अपने आप को मैनेज करने का जो आपका तरीका होता है, ठीक है, दैट वाज एटीट्यूड। ठीक है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, हर कोई आपसे ग्रीट करना पसंद नहीं कर रहा है, आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस, आपका एटीट्यूड, आपका वे बहुत डिफरेंट है। ठीक है, हाउ टू ओवरकम, कैसे उसे ठीक करेंगे, आ जाओ। लैंग्वेज बैरियर को कैसे ठीक करेंगे, अवेयर हो जाओ। देखो, सामने वाला या तो कॉमन लैंग्वेज में बोले, अगर वो नहीं बोल पा रहा है तो तुम वो लैंग्वेज सीख लो। जैसे मेरा एक दोस्त है ना, वो सीएससी है, गुजरात गया तो बेचारे ने गुजराती सीखी, महाराष्ट्र गया तो उसने मराठी सीखी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो बनती थी, और अब वो बैंगलोर में है तो कन्नड़, है ना, सीखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई तुम लोकल से अगर बात कर रहे हो तो वो भी समझता है कि ये लोग बाहर के हैं, चलो इनको लूटे। ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन, तो कुछ टर्म्स तो याद करने पड़ेंगे। बहुत होती है, नेक्स्ट लेवल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो ये लैंग्वेज बैरियर्स तो है, इन्हें टू वे ठीक करना हो, या तो सामने वाला, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि भाई सामने वाला ठीक कर ले, वो लैंग्वेज यूज करे जो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, या फिर ये क्या कर ले, वो चीज को सीख ले। ठीक है, चले नेक्स्ट। क्या लिखा है, कंसल्ट करो अदर बिफोर कम्युनिकेशन। बात करने से पहले अगर लग रहा है दिक्कत तो किसी से एक बार पूछ लो, नॉलेज ले लो, उसके बाद बात करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द रिसीवर। जैसे अभी बोर्ड मीटिंग का अगर मैंने बोला, ठीक है, लैंग्वेज बोलते बोलते, सॉरी, नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज बोलते बोलते अचानक से अगर मराठी लैंग्वेज बोल दे रही, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई बेस्ट ट्राई क्या है, अगर आप कम्युनिकेशन बैरियर को ठीक करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, रिसीवर जिसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसकी लैंग्वेज बोलो ना। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश ही बोलना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, मैसेज क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें। देन क्या करना है, कम्युनिकेशन का क्या करना है, फॉलो अप, फीडबैक लेना है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मेक श्योर रिसीवर प्रॉपर फीडबैक। ठीक, कुल मिला के, और ये पूरा कंक्लूजन क्या है, फटाफट कंक्लूजन रीड करो अभी। पहली लाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या पहली लाइन समझ में आ रही है, कम्युनिकेशन इज इनडिस्पेंसिबल, सेपरेट किया जिसे नहीं जा सकता। एलिमेंट, किस एलिमेंट की बात हो रही है बच्चा, प्रॉफिट ऑफ द आइडिया। समझो, अगर आप किसी बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हो तो उसके लिए अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। तो किसी भी बिजनेस की जो नींव है वो कम्युनिकेशन है, नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा कि भाई वो क्या है, क्या प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बेस्ट होता है। और ये कुछ नहीं, यहाँ पे पूरा चैप्टर आपका खत्म होता है, और यहाँ पे बस रेफरेंस दे रखी है कि वेबसाइट की, कि यहाँ से बिजनेस कम्युनिकेशन को और बेटर आप समझ सकते हो। समझ में आया? नहीं, वो बस आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, जब टाइम बहुत ज्यादा होता है तो बिल्कुल फुर्सत में बैठे तो इन सारी चीजों को एक बार देख लो, अदरवाइज बुक की सारी चीजें अभी कंप्लीट करने का। समझ में आया? पक्का? तो यहाँ पे ये चैप्टर ओवर।